Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम यूपी टीजीटी 2021 के लिटरेचर के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ पर ये 8वां वीडियो है। और ये जो वीडियो है इसमें कोट्स पर बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये आपके 50 एमसीक्यूज हैं, 50 कोट्स पर हैं। आपको पहचानना है कि जो कोट्स है वो किस पोएम से ली गई है, यानी किस पोएम्स की लाइंस हैं वो आपको बतानी है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और देखिए, आपको जज कीजिए आपको कितना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम have these lines been taken, and something also did my worth obtain, for fearless virtue bringeth boundless gain। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इसको पहचान लिया होगा। ये लाइंस हैं, ये लॉडोमिया की हैं, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, देखिए, लॉडोमिया जब गॉड की प्रार्थना करती है तो प्रेत, जो उसका हस्बैंड होता है प्रोटोसिलियास, तो उसका प्रेत उससे मिलने आता है। तो वो प्रेत कहता है कि तुमने जो प्रार्थना करके बुलाया वो तो ठीक है, कह रहा है एंड समथिंग आल्सो डिड माई वर्थ ऑब्टेन, इसमें से कुछ मेरी योग्यता ने भी प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना से आया हूँ, बल्कि मेरे गुण भी थे, मेरी योग्यता भी थी, जिसके कारण मुझको तुम्हारे पास मिलने के लिए भेजा गया। फॉर फियरलेस वर्च्यू ब्रिंग्थ बाउंडलेस गेन, क्योंकि जो निडर गुण होते हैं वो अनगिनत जो है उपहार लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है और 16 में पूछा गया है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, the soul that rides with us, our life star hath had elsewhere its setting। ये लाइन्स किस पोएम की हैं? यू नो, ये आपके इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि हमारा जो बर्थ है वो एक प्रकार की नींद है और एक प्रकार का भूलना है। हमारे साथ जो आत्मा जन्म लेती है, तो कह रहे हैं वो आत्मा जो हमारी लाइफ स्टार है उसकी इस जगह कहीं सेटिंग होती है और दूसरी जगह जो हमारे साथ आती है यहाँ पर इसका उदय होता है। यहाँ पर सूरज छिपता है और यहाँ पर सूरज उगता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी आत्मा कहीं छिपी होगी, तब हमारे शरीर में आकर इसने उगी है। और रीवर्थ की बात इमोर्टली वर्ड में करते ही हैं। फ्रॉम विच ऑफ द पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यहाँ पर बता रहे हैं दो, नथिंग कैन ब्रिंग बैक द ऑर ऑफ स्प्लेंडर इन ग्रास, ऑफ ग्लोरी इन फ्लावर, वी विल ग्रीव नॉट रादर फाइंड स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन बिहाइंड, इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन एंड मस्ट एवर बी। किस लाइन्स पोएम की लाइन्स हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, यहाँ पर जब भी बात करते हैं पहली लाइन से समझ लेंगे, दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द और, कोई भी उस समय को वापस नहीं ला सकता। किस समय की बात कर रहे हैं, अगर ये बात समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ बचपन के समय की बात करते हैं तो कहते हैं जो सेलेसियल लाइट है हर ऑब्जेक्ट में दिखाई देती थी जब वो चाइल्ड थे, लेकिन उस समय वो सेलेसियल लाइट जब जवान हो चुके हैं तो जो सेलेसियल लाइट है वो उनको दिखाई नहीं देती। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द और, फिर भी कोई भी चीज़ उस समय को वापस तो नहीं ला सकती। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास एंड ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, जब घास में चमक हुआ करती थी, फूलों में चमक हुआ करती थी। तो ये आपका
ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी इस पोइम से है। देखिए, आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आपको लाइंस अच्छी तरह उसका अर्थ याद है। अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो पहचान लेंगे कि आप किस पोइम से है। जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। बहुत आसान लाइन्स हैं कि प्रकृति कभी बेवफा नहीं होती जो उससे प्यार करता है। लाइन का अर्थ है नेचर नेवर डिड बीट्रे, नेचर कभी भी धोखा नहीं देती है द हार्ट, उस दिल को, दैट लव्ड हर, जो उससे प्यार करता है। यानी कि प्रकृति कभी भी बेवफा नहीं होती अपने प्यार करने वाले प्रेमी से। तो ये लाइन जो है टिंटन एबे की हैं और इसमें वो अपनी सिस्टर डोरिथी से कहते हैं, बोले इसलिए आप जो है खुली प्रकृति में आइए। पोइम है, ये लाइन बतानी है फ्रॉम विच ऑफ द पोइम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। संगीत जो मेरे दिल में उपजा था, जो मेरे दिल में सुना था, लॉन्ग आफ्टर, बहुत समय बाद, इट वॉज हर्ड नो मोर, ये दोबारा सुनाई नहीं दिया गया। तो ये लाइन्स किस में है? देखिए, ये लाइन जब वो लड़की खेत काट रही होती है सॉलिटरी रीपर में, तो उसके गीत को सुनते हैं, तो कह रहे हैं उसके बाद जो है फिर वो गीत जो है सुनाई नहीं दिया। तो ये सॉलिटरी रीपर की लाइन्स हैं, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन 5th है, 6th, फ्रॉम विच ऑफ द पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। आपको बताना है कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। आपको बताना है, देखिए इसको भी, ये देखने में भी टिंटन एबे जैसी लग रही हैं। तो यहाँ किससे कह रहे हैं? ये लाइन्स जो हैं टिंटन एबे की नहीं बल्कि टेबल टर्न्ड की हैं। किसकी हैं? टेबल्स टर्न्ड की। विलियम हैजलिट से कहते हैं कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके संपर्क में आइए। लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को सिखाने दीजिए। जो तुम बारन लीव्स पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, इसका कोई यूज नहीं है। टीचर प्रकृति को बनने दीजिए। और हु हैज सेड दिस, किसने कहा? ये TGT 2029 में आया है। वन इम्पल्स फ्रॉम द बर्नल वुड, एक ही आवेग काफ़ी होता है फ्रॉम अ बर्नल वुड। बर्नल वुड का मतलब द वुड ऑफ स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के समय का जो जंगल होता है उसका एक ही इम्पल्स, एक ही प्रेरणा काफ़ी होती है। मे टीच यू मोर देन अ मैन, एक आदमी से तुमको ज़्यादा सिखा सकती है। ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन, क्या भला है क्या बुरा है। जो साधु संत कहते हैं ना कि ये भला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उन साधु संतों के मुकाबले जो एक ही इम्पल्स है बर्नल वुड का, वो कहीं ज़्यादा सिखा देगा। यानी प्रकृति जो है कहीं ज़्यादा बड़ी टीचर है। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है। और कहाँ कही है? तो पोइम आपको पता होनी चाहिए, द टेबल्स टर्न्ड। ठीक है, बहुत ही सुंदर लाइन है और कई बार पूछी जाती हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। तो कहाँ से ली गई है? स्टिल द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का सैड म्यूजिक। तो ये जो बात है ये टिंटन एबे की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ही फेमस लाइन है आपके टिंटन एबे की। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन कोटेड। 10
fears is still in our decay. ऐसा अक्सर हमारे बुढ़ापे में होता है. एंड येट द वाइजर माइंड, फिर भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, मॉर्न्स लेस व्हाट एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुखी होते हैं जो उम्र उनसे चुरा कर ले गई है, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, जितना कि वो पीछे छोड़ गई है. तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ये है, वो कहना चाह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि ऐसा अक्सर हमारे बुढ़ापे में होता है कि हम लोग कहते हैं कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे, अब तो दिन बहुत बकवास हैं. तो ऐसा हम नॉर्मली कहते हैं. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ऐसा नहीं कहते. वो जो उम्र उनसे ले गई है चुरा कर, उस पर वो मौर नहीं करते, बल्कि जो उस समय वर्तमान में है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और कई बार पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी. ये पोइम है आपकी द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन. यहाँ पर मैथ्यू नाम का एक ओल्ड मैन होता है, 72 ईयर ओल्ड होता है, और उस समय पोइट जो है वो 28 ईयर्स ओल्ड का होता है. तो ये मैथ्यू पोइम में से एक है. मैथ्यू 4-5 पोइम है, इसको आप मैं बता भी चुका हूँ बायोग्राफी में, और भी जब एनालिसिस पढ़ेंगे पोइम्स का तो भी पढ़ेंगे. तो ध्यान रखना ये मैथ्यू पोइम में से एक है. मैथ्यू पोइम्स और लूसी पोइम्स दोनों ही एलिजी पोइम्स हैं. पोइम है इन विच पोइम डू दीज लाइन्स ऑकर एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट. अभी भी एक स्पिरिट के समान, स्टिल एंड ब्राइट, अभी भी चमकदार है. एंड समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, और इसमें कुछ ऐसा है जैसे एंजेलिक लाइट हो, यानी कि देवताओं का प्रकाश हो, यानी कि देवताओं का प्रकाश उसके अंदर वास हो. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मैरी हचिंगसन की. तो मैरी हचिंगसन के बारे में ये लाइन्स, ये पोइम लिखी गई है, और पोइम का नाम है शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट. वह खुशी की एक प्रतिमूर्ति थी. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ऑर्स. देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ के को जब हम पढ़ते हैं तो लगभग सारी पोइम्स नेचर के बारे में होती हैं. तो सारी पोइम हमको कन्फ्यूज करती हैं कि किस पोइम से ये लाइन्स ली गई हैं. नेचुरल यही होता है. तो उसके लिए आप उन पोइम्स के अर्थ को पढ़िए, क्योंकि हर पोइम की जो थीम है वो अलग अलग है. देखिए अगर हम टिंटन एबे की बात करें तो उसकी थीम अलग है, और इमोर्टलिटी ओड की बात करें तो उसकी थीम बहुत अलग है. हर लाइन अलग है. लोग कन्फ्यूज करते हैं, कन्फ्यूजन दोनों में बहुत अंतर है. यहाँ रीवर्थ की बात होती है और प्री एग्जिस्टेंस की बात होती है इमोर्टली ओड में, और वहाँ होता है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है कैसे उसके जीवन भर उसको सांत्वना देते रहे, उसको फायदा देते रहे. तो ये टिंटन एबे की बात है. लेकिन ये जो लाइन है ये है आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. यहाँ कह रहे हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. हम संसार में धन कमाने का जो भाव है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स. जो हमारी प्रकृति है, सुंदरता है, तो उसकी हम तरफ देखते ही नहीं है. हम किस में है? सॉर्डिड बून में रमे हुए हैं. ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बतानी है. इस लाइंस को पढ़ लेते हैं पहले. फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज. मेरे लड़कपन के दिनों में जब मैं लड़का था तो कोर्सर प्लेजर का मतलब एक ऐसा आनंद जैसे ना एक वाइल्ड आनंद होता है. कोर्सर का मतलब ही नन स्मूथ होता है. तो एंड देयर ग्लैड एंड एनिमल्स मूवमेंट ऑल गॉन टू मी बाई टू मी वॉज ऑल इन ऑल. तो वो कोर्सर प्लेजर जो एनिमल मूवमेंट थे वो अब चले गए हैं. तो यहाँ पूछ रहा है इन दीज लाइन्स
फ्रॉम टिंटन एवे रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट अपनी फर्स्ट स्टेज हिज रिलेशनशिप विद नेचर, सेकेंड स्टेज हिज रिलेशनशिप विद नेचर, थर्ड स्टेज विद हिज रिलेशनशिप विद नेचर। किस एज की बात कर रहे हैं आपको इसमें ये बताना है। तो इस बताने से पहले हम आपको बताते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका जो टिंटन एवे में है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेजेस ऑफ लव टू नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ की दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाएं। पहले में कोर्सर लव है, दूसरे में आपका फिजिकल लव है जिसको बोलते हैं सेंसुअल लव, जो आंखों कानों नाक से यानी कि इन सबसे महसूस किया जाता है, जो सेंस से महसूस करते हैं उस प्रकार की जो टच होता है प्रकृति का, वो सेकंड स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज में क्या बताया था, जब लड़कपन के अनुसार हम उछल कूद करते हैं, लाइक ए रो, एक हिरण के बच्चे की तरह वो माउंटेन में इधर उधर घूमता कर फिरता था, तो वो आपका प्री जिसको फर्स्ट स्टेज है, तो ये भी आपका फर्स्ट स्टेज बताया गया है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप ऑफ नेचर। सेकंड स्टेज में सेंसुअल होता है और थर्ड स्टेज में जो है आपका प्रकृति की हर ऑब्जेक्ट में आत्मा के दर्शन होता है। 3 स्टेज में लव ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ ने दर्शाया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा इसका ठीक। अच्छा, द फर्स्ट स्टेज इन द रिलेशनशिप ऑफ नेचर। फ्रॉम विच ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। ध्यान से देखिए, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर। अब मैंने प्रकृति में देखना शुरू कर दिया है, मैंने देखना सीख गया हूँ कि किस प्रकार प्रकृति में देखना है। नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, ऐसे नहीं जैसे मैं युवा अवस्था में बिना विचार के, जब थॉटलेस था, बहुत ज़्यादा विचार नहीं थे, मैं देखा करता था। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन अक्सर मैंने इसके सैड म्यूजिक को सुना है। तो अभी सैड म्यूजिक ऊपर ही पढ़ चुके हैं, तो ये लाइन्स भी आपकी टिंटन एवे की हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ऑप्शन है आपके ये। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन। वी आर प्रेस्ड बाई द हैवी लॉस and often glad no more. We hear a face of joy because we have been glad of your. अर्थ समझ में आ गया होगा और पोइम आपने पहचान ली होगी। देखिए अर्थ फिर भी पढ़ लेते हैं। We are pressed by, हम दबे हुए होते हैं, हैवी लॉस। तो हैवी लॉस का मतलब है धन कमाने और खाने, या कि जो सांसारिकता का जो नियम है, सांसारिकता का बोझ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम संसार में हैं तो आया है वो मरेगा, यहाँ रहोगे तो कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, ये जो डेली रूटीन्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो इसको कहा है वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और अक्सर हम कभी खुश नहीं रहते। वी वियर अ फेस ऑफ जॉय, अगर हमारे चेहरे पर कहीं खुशी आती है, बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, ये इसी कारण है कि हम पुराने समय में खुश रहे थे, उसी पुराने समय को सोच सोच कर हम खुश हो जाया करते हैं। तो ये पोइम्स भी फाउंटेन है, फाउंटेन अ कन्वर्सेशन, इसमें मैथ्यू विलियम वर्ड्सवर्थ से ये बात कह रहा है। ठीक है, द साउंडिंग कैटरैक्ट, आवाज करते हुए झरने, हाउंटेड मी लाइक पैसन, मुझे आकर्षित करते थे पैसन की तरह, जुनून की तौर पे, यानी कि उस समय मेरे पास जुनून था साउंडिंग कैटरैक्ट्स को देखने का, सुनने का। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट। ये पर्वत, ये गहरे गहरे जंगल, उनके रंग, उनकी दशाएं, ये नदियाँ, ये पहाड़, वर देन टू मी एन एपेटाइट, उस समय
मेरे अंदर भूख जागृत कर देते थे। इनका नाम सुनते ही मेरे मन में जागृत होता था, मैं ये जिज्ञासा जाग जाती थी कि मैं इनको देख कर आऊँ। तो दीज लाइन्स फ्रॉम टिंटन एबी रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट, किस एज की बात कर रहे हैं? सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज, या थर्ड स्टेज? अब यहाँ पर फिर मैं ऊपर लौटता हूँ। मैंने कहा जब सेंसुअल लव की बात आती है, जब लव बाय सेंसेस आता है, आँख से, कान से, नाक से, स्पर्श से, जब सेंस के द्वारा किसी चीज़ को महसूस किया है उन्होंने, तो ये आपकी सेकंड स्टेज। तो यहाँ पर उत्तर है आपका सेकंड स्टेज। तो ए ऑप्शन हो गया ठीक। अब यहाँ अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस स्टेज की ये बात कर रहे हैं। आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय और एलिवेटेड थॉट। आनंद, उच्च विचारों के आनंद मेरे मन में उपस्थित होते हैं। आई हैव फेल्ट द प्रेजेंस, जब मैं उस उपस्थिति की महसूस करता हूँ, उस चीज़ की उपस्थिति महसूस करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ महसूस कर रहे हैं जो कि प्रकृति की हर चीज़ में बसी हुई है। आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस, मैंने एक ऐसी उपस्थिति महसूस की है दैट डिस्टर्ब्स मी, जो मुझको बेचैन कर देती है। विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, आनंद, उच्च विचारों के आनंद के साथ। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ऐसा भाव जो काफ़ी उच्च तरह से, बहुत गहराइयों से घुटा मिजा है, घुल गया है। हुज ड्वेलिंग इज इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन, जिसका निवास छिपते सूरज में, द राउंड ओशन, इस विशाल गोल सागर में, एंड द लिविंग एयर, बहती हुई हवा में, एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ मैन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, हर चीज़ में, यानी एवरीवेयर इन द नेचर वो चीज़ घुली हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बात कही है सोल की। इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो ऐसे स्टेज को क्या बोलेंगे? थर्ड स्टेज बोलेंगे ना। तो इन दीज लाइन्स टिंटन हैव रिविजिटेड वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, या थर्ड स्टेज। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड स्टेज के, ठीक, इसी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, टिंटन एबे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ का लव फॉर नेचर डेवलप होता है 3 स्टेजेज में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में लड़कपन, दूसरी स्टेज में सेंसुअल लव, और थर्ड स्टेज में आपका मिस्टिकल पैंथिज्म, जिसको बोलते हैं सर्वात्मा के दर्शन करना, यानी कि टू सी सोल इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। चलिए इसको देखते हैं। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोट्स। द गॉड अप्रूव्ड द डेप्थ एंड द टेमल्ट ऑफ द सोल। जो ईश्वर स्वीकृति देते हैं गहरे और अविचल आत्मा को, के प्यार को। तो यहाँ पर ये लाइन किसने कही है? तो ये प्रोटोसिलियास अपनी वाइफ, प्रोटोसिलियास का जो प्रेत होता है वो अपनी वाइफ लॉडोमिया से कहता है। तो ये लाइन्स लॉडोमिया की होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन भी डी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, विल नोबल टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझको बताएगा कि वो क्या गाती है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर ऑफ फ्लो, ऐसा लगता है कोई दुख भरे स्टेंजा गा रही है। फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो, शायद पुरानी चीज़ों के बारे में या पुराने युद्ध के बारे में वो गा रही है। तो ये लाइन्स जो हैं
TGT 2010, 2021, 2022 में पूछी जा सकती हैं। तो ये बात किसकी है? ये बात है आपकी सॉलिटरी रीपर की। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए होना चाहिए आपका और मेरा भी। द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक पैशन, अभी ऊपर पढ़े थे कि जो कल कल करने झरने होते थे मुझको, मेरी जो जुनूनी तौर पर मुझको आकर्षित करते थे। तो ये आपकी टिंटन एबी की लाइन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये लाइन्स आपको बतानी है। हर आइस एज स्टार्स ऑफ टुलाइट फेयर लाइक टुलाइट्स टू हर डस्की हेयर, उसकी आँखें संध्या की तरह सुंदर थी। जिस प्रकार शाम की संध्या होती है तो बड़ा मस्त होती है, तो उसी तरह उसकी आँखें संध्या के स्टार की तरह चमक रही थी। लाइक टू लाइट टू हर डस्की हेयर, उसके बाल भी वैसे ही काले थे। किसकी हैं? लोडोमिया, मैरी सिंगसन, एनिटी बोलन एंड डॉर्थी। सॉरी भूल गए, ये किसके बारे में कहा? प्रश्न समझिए। Whom does वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब दीज लाइन्स, किसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बातें कही हैं? तो देखिए ये पोइम ही अ फैंटम ऑफ डिलाइट है, तो ये अपनी पत्नी के लिए लिखी है, तो मैरी हचिंसन के बारे में ये लाइन होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन भी बी होना चाहिए। अगला, फ्रॉम विच of William Wordsworth's poem have these lines been taken? Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. ये आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनकी पोइम है, उससे ली गई हैं, और पोइम 9th है और उसमें प्रिल्यूड की पोइम 9th है, उससे है। तो ये पोइम है इनकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। ब्लिस वॉज इट, ये वरदान था, दैट डाउन टू बी अलाइव, यदि उस रिवोल्यूशन के समय कोई भी जीवित है। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, यदि उस समय कोई युवा रहा है तो बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति उसे प्राप्त होगी। फ्रॉम विच ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? दाउ हैज अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक ए सी, तुम्हारी एक ऐसी आवाज़ थी जिसकी साउंड समुद्र की तरह थी, जिसमें गड़गड़ाहट समुद्र की तरह थी। प्योर एज नेक्ट हैवन मजेस्टी एंड फ्री, ऐसे प्योर थी जैसे स्वच्छ आसमान होता है, शानदार थी, और उस आवाज़ में एक स्वतंत्रता थी। किस द एबव लाइन्स आर रिटन फॉर, ये लाइन किसके लिए लिखी गई हैं? किसने लिखी हैं? इट डजेंट मैटर, किसके लिए लिखी गई हैं, इट इज़ द मैटर। तो ये लाइन जॉन मिल्टन को लिखी गई हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। तो ऑप्शन तो आपका सी है। लिखने वाला कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। फ्रॉम विच ऑफ William Wordsworth's poem have these lines been taken? With an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, be see into the life of things. अब आप बताइए लाइन किसकी हैं? इमोर्टलिटी वुड की हैं, डैफोडिल्स की हैं, टिंटन एबे या रेनबो? अर्थ बता देंगे तो इसके पहले इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ बात कर रहे हैं जो चाइल्डहुड है वो चला गया है। द सेलेस्टियल पावर जो आपको दिखाई देती थी प्रकृति के चारों ओर, वो देखने की क्षमता चली गई, यानी कि बचपन चला गया है। तो बचपन जाने से जो है बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूट गई हैं। सॉरी गलत बोल रहे हैं। नहीं है।
विद एन आई मेड क्वाइट बाई पावर ऑफ हारमोनी, यहाँ तो टिंटर नेरी की लाइन, सॉरी, विद एन आई क्वाइट मेड द पावर ऑफ हारमोनी, हमने जो समरसता की शक्ति है उससे हमारी जो आँखें हैं, जिसने समरसता को पहचान लिया है, एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और हमारे अंदर जो शक्ति है वो गहन जॉय की शक्ति है, वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, तो हमने देखना शुरू कर दिया है कि चीज़ों में भी जीवन है। तो हमने यहाँ पर प्रकृति में आत्मा के दर्शन, यहाँ आत्मा के दर्शन की बात कर रहे हैं, आत्मा के दर्शन करने शुरू कर दिए हैं। तो ये लाइन्स आपकी टिंटन एवे की हो गई, मैं गलत अनुमान लगा बैठा था। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, यहाँ पर है वो चीज़, इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, इन द सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इन द faith that looks through the death in years brings the philosophical mind। बहुत ही सुंदर लाइन है, और बहुत ही सुंदर लाइन है ये, किसकी पोइम की है समझ गए होंगे, इमोर्टलिटी ओड की, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड की। अर्थ अभी बता रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी है, ये तो मान लीजिए। अच्छा, अर्थ इन द प्राइमल सिंपैथी, प्राइमल सिंपैथी का मतलब यहाँ पर है एक प्राथमिक सहानुभूति जो किसी भी चीज़ को हमारे देख के होती है। अब यहाँ पर लाइन बता रहे हैं कि जब बचपन चला गया है, तो लेकिन बचपन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। पहला बताया कि बचपन में प्राइमल सिंपैथी दी है, विच हैविंग बीन एंड मस्ट एवर बी, और प्राइमल सिंपैथी जो है, सहानुभूति है, वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। एंड सूदिंग थॉट्स दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और ऐसे सूदिंग थॉट्स दिए हैं दैट स्प्रिंग आउट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि जो ह्यूमन सफरिंग है वो कम समय के लिए है। इन द फेथ दैट लुक्स थ्रू डेथ, और एक ऐसा विश्वास दिया है उसके अंदर जो देखता है कि अगर मृत्यु की तरफ देखता है तो ये देखता है कि जीवन जब मृत्यु आएगी तो एक उसके बाद नवीन जन्म होगा, नया जन्म होगा, इस प्रकार मृत्यु को देखता है। एंड ईयर्स, और इसने हमको बुढ़ापा दिया है। भाई जब जवानी बचपन चला गया तो उसके बाद बुढ़ापा आया, तो बुढ़ापा जब आया तो कह रहा है ब्रिंग द फिलोसफिकल माइंड, जब बुढ़ापा आता है तो फिलोसफिकल माइंड भी तो आता है। तो ऐसा नहीं कि बचपना जाने से सेलिशियल लाइट नहीं देख पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई, कई चीज़ें दी उसने। यहाँ लाइन बतानी है, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, ना तो कोई गति ना ही कोई ताकत, फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉट सीज, ना तो वो सुनती है ना देखती है, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स, जब पृथ्वी अपनी दोहरी गति से यानी खुद की धुरी पर भी घूमती है और सूरज का भी चक्कर लगाती है, तो इसे बोलते हैं डायगोनल। जब पृथ्वी डायगोनल कोर्स में चलती है विद रॉक्स स्टोन्स एंड ट्री, तो वो भी इन्हीं के साथ घूमती है। तो ये लाइंस जो हैं किससे ली गई हैं, तो सी वाज पैंथम ऑफ डिलाइट, या एजुकेशन ऑफ नेचर, आ स्लम्बर डिड माई स्प्रेड सील, या लूसी ग्रे। तो ये बहुत ही लाइन पैथेटिक लाइन है, ये आपकी स्लम्बर डिड माई स्प्रेड सील इस पोइम से ली गई है। ठीक है, अगला है, आपको ये लाइन बतानी है वर्ड्सवर्थ की किस पोइम से ये लाइन्स ली गई हैं। देयर इज ए कंफर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ लव, प्यार की ताकत में एक आराम होता है, यानी प्यार में एक ताकत होती है जो आराम देती है। इट विल मेक थिंग्स एंड्योरेबल विच एल्स शुड ओवरसेट द ब्रेन और ब्रेक द हार्ट, ये प्यार ही है
जो सहने की शक्ति देता है, वरना हमारा जो ब्रेन है, जो हार्ट है, वो टूट चुका होता। तो ये बात कौन कहता है और किस पोइम से है? तो ये पोइम जो है ये माइकेल है। कौन सी पोइम है? माइकेल है। माइकेल, अब पास्टोरल पोइम पढ़ा होगा आपने, तो उसमें अपने पुत्र के शहर जाने के बाद की बातें करता है वो। 27 में पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन टिंटन एबे seems to develop in 3 stages. Finally, this love of nature developed to see soul in every object of nature is the philosophy. This philosophy is called. प्रश्न वही है, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो टिंटन एवे में 3 स्टेजेस में डेवलप होता है, और जो फाइनल स्टेज है उनके प्यार की वो है कि प्रकृति के हर ऑब्जेक्ट में जो है क्या करना, सोल के दर्शन करना, सोल इन एवरी ऑब्जेक्ट नेचर। तो इस फिलॉसफी को क्या कहा गया है? तो इस फिलॉसफी को कहा गया है मिस्टिकल पैनिथिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। I have felt a presence that disturbs me with joy, elevate thoughts, a sense of sublime, something far more deeply interfused, whose dwelling is in the light of setting sun and the round ocean and the living air and the blue sky and the mind of many। पढ़ चुके हैं अभी। तो ये पोइम जो है टिंटन एबे है, और इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के जो आत्मा के दर्शन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नेचर हैं, उनको उनमें देखते हैं। तो सी इसका ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर ये लाइन बतानी है कि फ्रॉम विच ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम हैव दीज लाइन बीन टेकन। थैंक टू द ह्यूमन हार्ट, उस मनुष्य के दिल का धन्यवाद। वाई विच वी लिव, जिससे हम जीवित रहते हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इस दिल की कोमलता को धन्यवाद। इट्स जॉय एंड इट्स फियर्स, इसके आनंद और इसके दुखों को धन्यवाद। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन बी, उस तुच्छ से फूल को भी धन्यवाद। ब्लोज कैन बी थॉट डू ऑफन लाई टू डीप इन टीयर, तो वो ऐसे विचार को उत्पन्न करते हैं जिससे अक्सर मेरे मन में जो है आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो किस पोइम से ली गया है? तो ये आपके इमोर्टलिटी ओड के हैं। ये लाइन एक ही है, आपको बताना है इन विच पोइम दिस लाइन्स ऑकर, किस पोइम की है ये लाइन। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन, काश मैं एक पैगन धर्म का अनुयायी होता। तो ये जो लाइन्स हैं ये आपके द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें कहते हैं हे भगवान काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता, मूर्ति पूजक धर्म का अनुयायी होता, तो मैं इस दुनिया में अकेला ना होता। तो वर्ल्ड इज टू मच की लाइन्स हैं। डिलाइट एंड लिबर्टी, द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड। ये पोइम लाइन्स किस पोइम की है? तो ये लाइन जो है आपकी इमोर्टलिटी ओड की है। इसमें कह रहा है कि बचपन ने उसको खुशी दी है, स्वतंत्रता दी है, और सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का वो साधारण सा धर्म दिया है जो सहज ही किसी व्यक्ति में विश्वास कर लेता है। तो सहज ही विश्वास करने की भावना बचपन ने उसको दी है। द पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रीस्टोर, आर डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल।
देखिए, अगर हम बात करते हैं द पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रीस्टोर, तो इससे आप ये अनुमान ना लगा लें कि ये पोइम जो है पील कैस सॉरी उसे क्या बोलते हैं, इमोर्टलिटी ओड है। खैर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। अब पावर इज गॉन, वो शक्ति चली गई है, विच नथिंग कैन रिस्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसको कोई वापस नहीं ला सकता। अ डीप डिस्ट्रेस है ह्यूमनाइज माई सोल, गहरी निराशा ने मेरे आत्मा को मानवीय बना दिया है, वो कल्पना शक्ति नहीं बची है। तो 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई की डेथ हो जाती है, जॉन की। तो उसकी डेथ पर उन्होंने मेमोराइज किया है पील कासल पोइम में, द एल्जैक स्टांजा पील कासल पोइम है, उसमें ये लाइन है, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिसहेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डाइसेक्ट। बहुत ही सुंदर लाइन्स हैं, पोइम पढ़ी होगी आपने। अर्थ बताएं, स्वीट इज द लोर, लोर का मतलब होता है नॉलेज, वो नॉलेज काफ़ी मधुर होती है, विच नेचर ब्रिंग्स, जो आपको प्रकृति सिखाती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, रूप बिगाड़ने वाली जो इंटेलेक्ट होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, मिस सीप्स द ब्यूटीज फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, जो सुंदर सुंदर चीज़ों को होती हैं उसका भी रूप बिगाड़ देती है। वी मर्डर टू डाइसेक्ट, हम उनको चीर फाड़ करके उनको मर्डर कर देते हैं, कहने मतलब है हम उनका रूप बिगाड़ देते हैं। तो ये टेबल टर्न पोइम है, उसकी लाइंस हैं और बहुत ही प्यारी लाइंस हैं। Who defines poetry as this? Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of a man. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं और कहाँ से ली गई हैं, जो इनका लिरिकल बैलेट्स है उसका प्रीफेस है 1802 वाले में 1800 वाले में, तो उसमें ये लाइन्स दी गई हैं। पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई लाइन है। These lines have been taken from not in the forgetfulness and not in utter neglect, but trailing clouds of glory do we come from God who is our home। तो ये बात किस पोइम की है? नेचुरल है ये बात, इमोर्टलिटी ओड की होगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी आत्मा उस दुनिया से इस दुनिया में आती है तो केवल एंटायर फॉरगेटफुल के तौर पर नहीं आती, बल्कि उसमें स्मृतियाँ भी आती हैं। नॉट इन अटर नेकनेस, बिल्कुल नंगी नहीं आती, बल्कि ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, उस ग्लोरी के पुच्छल बादल जो होते हैं लगे हुए होते हैं, इनकी यादों की उन स्मृतियों के साथ हमारी आत्मा उस दुनिया से इस दुनिया में आती है। What there is a true of many one, a single field which I have looked upon, both of them speak of something that is gone। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्वेश्चन बना लेते हैं, किस पोइम से ये लाइन्स जो हैं ली गई हैं पूरे। तो ये लाइन्स भी आपकी याद होंगी, तो इमोर्टलिटी ओड की हैं। वो बताते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा करते हैं, बट देयर इज ट्री ऑफ मैनी वन, बहुत सारे पेड़ थे, उनमें से एक ये भी पेड़ है। अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, पूरे खेत में पूरे मैदान में एक ही पेड़ है जिसको मैं देख रहा हूँ। ऑफ बोथ ऑफ दैम स्पीक समथिंग दैट इज गॉन, ये सारी बातें, दोनों ये पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं, ये सब एक ही बात बताते हैं कि कुछ ना कुछ जो है चला गया है। और किस बीतने की बात करते हैं आप भी जानते हैं, सेलेसियल लाइट। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, बताना है, द पेंसी एट माई फीट, मेरे पैरों के नीचे छोटा सा फूल है पेंसी। डथ द सेम टेल रिपीट, वही कहानी दोहराता है। वेदर इज फ्लैट द विजनरी ग्लीम, जो दिखने वाली चमक थी, जो सेलेसियल लाइट थी, वो कहाँ चली गई। वेयर इज इट नाउ,
द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो शान, वो चमक जो सपनों की दुनिया जैसी हुआ करती थी वो कहाँ चली गई। तो नेचुरल है कि जब ग्लोरी की जाने की बात करेंगे, सेलेस्टियल लाइट जाने की बात करेंगे, तो नेचुरल है कि हम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन। ये कोटेशन है, आपको बताना है। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचर पैटी। किस पोएम से लिया गया है? डैफोडिल्स, रेनबो, BR7, द थॉर्न। नेचुरल की रेनबो की लाइन है और ये एपिग्राफ लिखा गया है। ओड ऑन इंटीमेशन उस पोइम में भी लिया गया है इसको। अर्थ भी बहुत सुंदर है। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, मनुष्य, बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। यह कहने का अर्थ ये है कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात, बालक दिख जाता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तो द चाइल्ड्स एक्टिविटी इन ए चाइल्डहुड बता देता है कि बालक बड़े होकर उसका भविष्य क्या होगा। आई कुड विश माई डेज बी टू बी बाउंड, कि मेरी जो लाइफ है वो बाउंड कर दी जाए ईच टू ईच बाय नेचर पैटी। नेचर की पैटी, पैटी का मतलब है नेचर की उपासना में, नेचर के साथ। तो किस पोइम की है? ओ सॉरी, पोइम तो बताना भूल गए। ये पोइम जो है आपकी रेनबो। नेक्स्ट है अ बॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन। एक मॉसी स्टोन पर जिसमें हल्की हल्की काई उगाई है। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, जैसा कि हाँ आँखों से आधा छिपा होता है। फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन, जब पूरे आकाश में उस तारे की तरह, जब कोई तारा अकेला होता है बहुत सुंदर लगता है। इज शाइनिंग इन द स्काई, जिस प्रकार एक तारा पूरे आकाश में अकेला चमकता है तो सुंदर लगता है, उसी तरह ये एक बॉयलेट है जो मॉसी स्टोन के पास अकेला है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लूसी ग्रे की, और लूसी ग्रे की कंपेयर कर रहे हैं उस हाफ हिडन बॉयलेट से और उस शाइनिंग स्टार से। तो लूसी ग्रे पोइम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोइम है, देखिए लूसी ग्रे जो पोइम है ये वाली, ये तो काउंटी नहीं होती। तो सी वाज पैंथम ऑफ लाइट ये भी नहीं है। एजुकेशन ऑफ नेचर में ये बातें नहीं है। तो ये आपकी पोइम है डी। क्या है? डी। तो इसका ऑप्शन आपका डी। आपको पोइम बताना है। नेम द पोइम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक। विलियम वर्ड्सवर्थ डोरथी को समझाते हुए टिंटन एबे में कहते हैं कि चंद्रमा को अपने सिर के ऊपर चमकने दो। कहने का मतलब है चांदनी रात में तुम घूमो। एंड मिस्टी माउंटेन्स विंड्स बी फ्री ब्लू अगेंस्ट दी, और जो मिस्टी माउंटेन्स की धीमी धीमी हवाएं चलती हैं उनको अपने चेहरे पे पड़ने दो, यानी कि उन हवाओं में घूमिए। तो ये कौन कह रहा है? वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं टिंटन एबे में। फ्रॉम विच पोइम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन? फॉर ऑफ अक्सर व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जब मैं फुर्सत के क्षणों में या दुख भरी अवस्था में लेटा होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इन ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। उस एकांत के समय वरदान बनकर के ये मेरे मन की आँखों के में चमक उठते हैं। तो डैफोडिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस hath this calm quite seen the memory of what has been and never more will be।
कि इस वीराने में मुझको अकेला छोड़ गई, मर गई, इस हैथ में काम क्वाइट सीन में उसकी यादें तो होंगी लेकिन अब वो नहीं होगी। तो नेचुरल है कि ये लाइन्स जो हैं एजुकेशन ऑफ नेचर, जिसमें प्रकृति लूसी ग्रे मर जाती है, उसकी हैं। ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर, जिनको धूप पसंद थी वो सब घर से बाहर निकल आई। द स्काई रिजॉयस इन द मॉर्निंग बर्थ, सुबह के समय में जो आकाश है काफ़ी खुशियाँ मना रहा है। तो ये बातें जो हैं रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो को लीच गैदरर पोइम है उसकी शुरुआत में ही हैं, ये बातें बताई गई हैं। These lines have been taken from the poem. Hence, the season of calm weather, though inland for be, our souls have a sight of that immortal sea. चाहे हम इस शांत मौसम में कितने ही दूर क्यों न आ गए हों, लेकिन हमारी आत्मा उस विशाल सागर के दृश्य को अभी भी देखती है। तो ये बात आपके इमोर्टलिटी ओड की हैं। 46 क्वेश्चन है, बुक्स इट्स आर डल एंड एंडलेस स्ट्राइप कम हियर द वुडलैंड लिनेट हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ देयर इज नो विजडम देयर इज मोर विजडम इन इट। बुक्स तो कह रहा है किताबों की बात करते हो, काफ़ी भद्दी होती हैं, लगातार पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत मांगती हैं। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, एक लिनेट नाम की जो जंगली चिड़िया है वो कितना प्यार से गा रही है, सुनो उसको। हाउ स्वीट द म्यूजिक ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन में कितना मधुर संगीत है उसका। देयर इज मोर विजडम इन इट, क्या इस बात में और विजडम नहीं है। तो ये बातें टेबल टर्न्स की हैं, ऑप्शन ए हो गया आपका। कम्फोर्थ इसी लाइन्स की, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, किस पोइम से ली गई हैं आपको बतानी है। कम्फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, आओ और अपने साथ एक ऐसा दिल लेकर आओ, ऐसा हृदय के साथ आओ। यहाँ पर कह रहा है खुले हृदय के साथ आओ, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जिसमें देखने की शक्ति हो, जो देख सके कि प्रकृति में कितनी सुंदरता फैली है और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को वो रिसीव कर सके, ऐसे दिल को लेके आओ। तो ये भी बात टेबल टर्न्स में सलाह दी गई है। ये बतानी है किस पोइम से ली गई हैं। ही स्पेक ऑफ लव, वह प्यार के बारे में बोला। सच लव एज स्पिरिट फील, ऐसे प्यार के बारे में कहा जिसको आत्मा, स्पिरिट माने जो देवदूत या देवता लोग महसूस करते हैं। द वर्ल्ड हुज कोर्स इज इक्वेबल एंड प्योर, जिसमें संसार कोर्स ऑफ इक्वेबल एंड प्योर बराबर है, जहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं है, एंड प्योर और ऐसा प्यार शुद्ध है। नो फियर्स टू बीट अवे, नो स्ट्राइप टू हील, ना तो इसमें हारने का कोई डर है कि कोई धोखा दे देगा, वो दे देगा, तो उसका डर नहीं है। नो स्ट्राइप टू हील, और ना इसमें कोई घाव होने की संभावना है। द पास्ट अनसाइड फॉर एंड द फ्यूचर श्योर, ना इसमें बीते समय पर आह भरी जाती है और ना ही इसमें फ्यूचर, और इसका फ्यूचर जो होता है वो सिक्योर होता है। तो ये बात लाओडोमिया में कही गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रोटोसिलियास जो प्रेत है वो इस बात को कहता है, ठीक है। सेकंड लास्ट है, एंड दाई वॉइस, बहुत प्यारी लाइन है। एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, तुम्हारी आवाज में मैं अपने पूर्व हृदय की भाषा को पकड़ पा रहा हूँ। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर, और मैं उन
पूर्व आनंद के बारे में देख पा रहा हूँ। इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, तुम्हारी मधुर जो आँखें हैं उनकी नज़रों में। तो ये टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ डॉर्थी से कहते हैं, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट। किसके बारे में किसको कही गई, ये पढ़ चुके हैं। तो ये बात हु रोट अबाउट हुम TGT 2001, 2016, 2021 इन में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये बात टू मिल्टन पोइम है, जिसको बोलते हैं लंदन 1802, उसकी पोइम है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ मिल्टन के बारे में कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।